ये रुख करेंगे वेबिनार का जिसका चौथा दिन है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। अब मरना तो पूरी तरह से हाथ में नहीं है, क्योंकि 100 साल के बाद तो जाना ही पड़ता है। दुनिया में जितने भी विचार प्रारंभ हुए वो इसी से प्रारंभ हुए कि मनुष्य सुखी कैसे हो। पश्चिम से अलग भारत की अवधारणा है कि मनुष्य को सुखी करना है, तो ये बात सही है कि उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। अपने कहा गया भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, और इसके लिए रोजगार भी चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार के इनका इंतजाम हो नहीं सकता। हमारे यहां कहा गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ उसके लिए बनाए। लेकिन आज विशेषकर मैं अर्थ की चर्चा करना चाहता हूं। काम पुरुषार्थ का मतलब है जो विविध कामनाएं और आवश्यकताएं मनुष्य की होती है, उनकी पूर्ति होना, और उनकी पूर्ति करने के लिए अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है। और इसलिए शायद महाभारत में भीष्म पितामह जैसे विद्वान और महावीर ने ये कहा, पुरुष अर्थ का दास है। अगर संक्षेप में कहूं तो ये कि देश हो, दुनिया हो, प्रदेश हो, बिना अर्थ के काम चल नहीं सकता। और आज का जो चिंतन है, सोच है हमारा, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुशासन हो, उसके लिए धन कैसे जुटाएं, अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो। मानी जैन जी ने आज बड़ी उपयोगी बातें हमारे सामने रखी। मध्य से पिछले दिनों भी प्रयास किया, हम तो बीमारू राज्यों में थे, लेकिन बीमारू राज्य से सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करते हुए, कृषि के क्षेत्र में विकास करते हुए हमारी चिंता है पूरे मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा। हमने पहले भी प्रयास किया है कि इंडस्ट्री आए, उद्योग आए। उसके लिए हमारी औद्योगिक नीति जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको भी हमने बहुत प्रोग्रेसिव बनाया। और मुझे खुशी है कि कई बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, छोटे छोटे उद्योग भी तेजी से आए। हम उस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी काम किया है। हमारी ग्रोथ रेट आश्चर्यजनक रूप से कई वर्षों तक 20 के आसपास रही। सिंचाई के साधनों का हमने विस्तार किया और 42 लाख हेक्टर जमीन लगभग सिंचित कर दी मध्य प्रदेश में। बम्पर उत्पादन हमारा। लेकिन अब हमारे सामने समस्या, उसके दाम ठीक मिले किसान। एक प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, कल ही उन्होंने कल परसों एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर भारत के उनके संकल्प के तहत उसको लॉन्च किया है। अब खेती में हमको इंफ्रा भी चाहिए और वैल्यू एडिशन भी चाहिए, ताकि किसान को दाम मिले। और हमारा जो कच्चा माल है उसके आधार पर हम कई चीजें, फूड प्रोसेसिंग की बात जैसे जयंत जी कह रहे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ के भी रोजगार लाए। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ही उद्योग आए, स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। वेंचर कैपिटल फंड हमने पहले भी बनाया है। स्टार्टअप की हमारी अपनी नीति है, उसको सुधार की जरूरत है, मैं महसूस कर रहा हूं। उसके बारे में विचार करके फैसला करेंगे। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का पहिया जरा भी रुक जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है।
अर्थव्यवस्था रोजगार दोनों ऐसे विषय हैं जो विकास और प्रगति की गाड़ी में ईंधन का काम करते हैं। हम मध्य प्रदेश में कोरोना काल में लगभग 27,000 करोड़ का नुकसान तो हमको हो गया। रेवेन्यू हमारा आना था वो 3-4 महीने में ही हम इतना पिछड़ गए। लेकिन हम अब ये सोच के बैठे नहीं रह सकते कि पैसा नहीं है तो काम बंद नहीं किया जाए। सरकार का काम ये कि पैसा नहीं है तो पैसे का इंतजाम करे। मैं मानता हूं कि आज जब हम विचार करेंगे तो पहली चीज हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए तक का लोन। 10,000 रुपए उनके लिए काफी बड़े, उनका काम धंधा चलाने के लिए। तो जितने विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है हाथ में कुछ नगद रहे खर्च करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। नए रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न, अब वो औद्योगिकरण के जरिए भी, लेकिन दूसरे भी कोरोना काल में जैसे मनरेगा का हमने बहुत बेहतर उपयोग किया प्रधानमंत्री जी की कृपा से। और क्या क्या साधन हो सकते हैं, और इसके लिए मैं तो ये मानता हूं कि जरूरत पड़े तो हमको आउट ऑफ बजट भी बोरिंग करनी चाहिए। उधार लेके अगर हम जरूरी चीजों में खर्चा करते हैं तो वो बुरा नहीं है। उसका इंतजाम कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी कैसे उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई की भी चिंता की है। इस समय एमएसएमई को भी पैसा चाहिए, उद्योगों को भी पैसा चाहिए। उसमें विचार के केंद्र ये होना चाहिए कि कारोबारियों को, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे अन्य सेक्टर के हों, उनके पास पूंजी की उपलब्धता चाहिए। वित्तीय सेक्टर की समस्याओं को हम हल कैसे करें। अलग अलग देशों ने इस दिशा में कई प्रयास किए। मध्य प्रदेश भी संजीदा है, इसलिए हम असंभव को उपाय करें जिससे हम पूंजी की उपलब्धता हम बढ़ा पाए। सबके लिए पढ़ाई और सबके लिए कमाई। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है वोकेशनल एजुकेशन 6वीं क्लास से। हमारे बच्चे केवल ये सोच नहीं होना चाहिए कि राजा बाबू है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। कल भी मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा काम स्कूल में कर लें तो मीडिया में हल्ला मच जाता है कि बच्चों से काम करवा लिया। उनको काम करना सीखना चाहिए। तो शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जो रोजगार के साथ जुड़ी हो, उसका रोड मैप हमको तैयार करनी पड़ेगा। अभी जब हमारे प्रवासी श्रमिक लौट के आए, हमारे सामने समस्या थी। उनमें से केवल श्रमिक नहीं थे, कई स्किल थे, उनके हाथों में कौशल था। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर के यहां कोई काम करता था, कोई बिल्डर के यहां काम करता था। और हमने जब उनकी स्किल मैपिंग की तो हमने रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। स्किल मैपिंग में 7,30,000 ऐसे श्रमिक थे जिनको कोई ना कोई काम आता है। हमने नियोक्ता ढूंढे कि किनके यहां इनको काम मिल सकता है। बता दें खुशी 31,700 से अधिक नियोक्ता जुड़े और इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अभी 38,900 से अधिक श्रमिकों को स्थायी रोजगार मिल गया है। हम इस प्रयास को लगातार जारी रखेंगे और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी युवाओं के लिए एकीकृत जॉब पोर्टल प्रारंभ करने पर विचार हम कर सकते हैं। रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, कहां मिल सकते हैं, एक पोर्टल में वो आ जाए। लेकिन हमारे युवा भी रोजगार देने वाले बन जाए।
केवल नौकरी मांगने वाले नहीं। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की बहुत सीमा है। मध्य प्रदेश के मैं आकलन करता हूं 60,000 करोड़ रुपया सैलरी बांटते हैं। अब इस साल तो बजट हमारा कम हो गया है थोड़ा कोरोना के कारण, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए के बजट में से 60,000 करोड़ रुपया केवल सैलरी है। बाकी कामों के लिए फिर पैसा बचाना और उसकी व्यवस्था करना, और ये सरकारी नौकरियों की सीमा है। जितनी जरूरत है वो जरूर देंगे, लेकिन नौजवानों को कैसे हम प्रेरित करें कि वो खुद अपना छोटा काम शुरू करके छोटा बड़ा खुद वो रोजगार देने वाले बन जाए। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टअप से लेके एमएसएमई तक हमारा जो टैलेंट है वो हताश ना हो, निराश ना हो, उसको प्रेरित करना, पूंजी की व्यवस्था कराना। हमने पिछले टर्म में एक योजना शुरू की थी, युवा उद्यमी योजना। उसमें कोई इंडस्ट्री अगर लगाता था नौजवान, तो उसकी गारंटी सरकार देती थी और उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जैसा प्रोजेक्ट हो 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार लेती थी और उसमें सब्सिडी भी थी। हम अपनी तरफ से भी पैसा उसमें 15% तक सब्सिडी देने का काम करते थे। उसमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ी ताकत है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल बनाओ, इसलिए मुझे लगता है इस कोरोना काल में हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार प्रदान करने से लेकर मास्क बनाने तक, सैनिटाइजर बनाने से लेकर पीपीई किट बनाने तक, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने तक। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे। एक ग्रुप को जानता हूं जिसने मुर्गी पालन का काम शुरू किया और उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का संघ बना। उसका साल भर का टर्नओवर 300 करोड़ था। कोरोना में उनको नुकसान हो गया, ये अलग बात। तो महिलाएं चमत्कार कर सकती है और इसलिए कैसे हम इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करें, इनके हाथों में कौशल आए, इनको पैसे की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में देखिए 4% तो उनको लोन हम देंगे। और क्या किया जा सकता है? उनके उत्पाद की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उस पर हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? मार्केट लिंकेज, नॉलेज लिंकेज, बैंक लिंकेज, इनके माध्यम से उनको और सशक्त बनाने पर विचार करना चाहिए। आज जब आप विचार करेंगे तो